क्या हो रहा है, हुकूमत किसकी बनने जा रही है, और ये जो पीटीआई फिर सड़कों पर आके जो है वो पुराने ही धरने की बातें दोहरा रही है, जिस तरीके से एहतजाज किया जा रहा है, हो क्या रहा है? कोई अंदर की खबर देना मुबशिर साहब। बात यह है कि ये तो चाह रहे थे कि इनको 550 के करीब सीटें मिल जाएं। 550? लेकिन हाँ, अब इतनी तो है नहीं, अब क्या करें, तो उनको दे नहीं सकते इतनी, तो ये कर लें, थोड़ा दिन अपना बुखार उतार लें अपना, उस पर ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अब वो वाले दिन गुजर गए हैं कि ये कोई लॉन्ग टर्म किस्म का धरना होगा, कहीं पे कुछ होगा, वो तो नहीं हो सकता। ना उसके रिसोर्सेज है, ना लीडरशिप है, ना उसकी प्लानिंग है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का बात है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप PDM 2 बनने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में होंगे, पीपल्स पार्टी साथ होगी, और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के जितने MPs हैं उनको भी पंजाब में वजारतें मिलने का इम्कान है। मुबशिर लुकमान साहब, बिलावल भुट्टो को देख रहे हैं आप वजारत आला के मनसब पर फाइज होते हुए? वजारत उस्मा के लिए नहीं जी, मेरा ख्याल है कि सिर्फ शहबाज शरीफ होंगे और बिलावल नहीं होंगे। और फिर पंजाब में आप सदर के, पंजाब में मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और किसी को उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा मुबशिर भाई नजम बात कर रहा हूँ, आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दबंग किस्म का तज्जिया होता है। ये PDM 2 भी बन गई, पंजाब में भी नवाज लीग आ गई, पीपल्स पार्टी साथ चली गई, और इसके बाद अपोजिशन का सारा मैदान PTI को मिल गया, और जिसको भी थोड़ी सी भी नाराज़गी हुई, कोई आलू महंगे हो गए, चीनी महंगी हो गई, घर के आगे स्पीड ब्रेकर, सड़क नहीं बनी, स्पीड ब्रेकर नहीं बना, उन सारों की तवक्कुआत वो सारे के सारे PTI की तरफ। तो ये तो बड़ा सपोर्ट नहीं मिलेगी, PTI एक और ज़्यादा बड़ा देव, बड़ा जिन नहीं बन जाएगी। बड़ी अच्छी बात है अगर उनको सपोर्ट मिले, और बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो ग्रो करें। देखें, हम PTI को चाहते हैं कि पॉलिटिकली ग्रो करे, जिन ना बने, क्योंकि जिन्नात तो इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, ना चुड़ैले, ना जिन, ना जादू, ना टोना। लेकिन अब PTI को भी चाहिए कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करे। उनकी सूबे में एक हुकूमत बनने जा रही है, KPK में बन रही है, सेंटर में सबसे बड़ी ऑपोजिशन होंगे वो, पंजाब में भी बहुत बड़ी ऑपोजिशन होंगे। तो अगर वो अपने कार्ड सही प्ले करे तो वो हुकूमत इन वेटिंग है, तो वो फिर वो जो है अगले इलेक्शन के बाद वो हुकूमत में हो सकते हैं। कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनका आना जो है वो, बल्कि उनका जीतना भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि इतने लोग उनके जीते हैं। इससे पता चलता है कि ग्रो कर गई है वो पार्टी। लेकिन अब देखना ये कि मैच्योर भी हुई है कि नहीं हुई है। सही, तो ग्रोथ में और मैच्योरिटी में बड़ा फर्क है। अच्छा वो जो एक और चीज़, ये आज वसीम कादर चले गए और कहा जा रहा है कि और भी, चूँकि आप बाखबर लोगों में शामिल हैं, कहा जा रहा है कि और भी जाएंगे। तो PTI का है कोई ऐसा कि, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन होने में कोई 8-10 दिन बाकी हैं, फिर उसके बाद 3 दिन, ये 10-15 दिन में कितने के बंदे टूट सकते हैं PTI के? तकरीबन 20 से 25 तो आराम से टूट सकते हैं। लेकिन उसकी एक मैं वजह बताता हूँ आपको। आप देखें कि उनको ब्लेम भी ना करें, पार्टी जो है वो उसका आखिरी कार्ड अपना खेल लिया उन्होंने इलेक्शंस करवाने का और टिकट देने का। सही। तो अब लोगों ने, यानी इसके बाद तो उनके पास कार्ड नहीं है ना कोई और खेलने को। तो आइडियल तो ये होता कि वो सारी जमातों के साथ मिलते और हुकूमत का हिस्सा बनते। इस पे वो अपनी पार्टी के लिए आसानियां भी करवा सकते हैं, अपने लीडर की तकलीफों में भी आसानियां करा सकते हैं, उसकी यानी केसेस भी कम हो सकते हैं। लेकिन वो अगर लड़ाई के ही मोड में है तो फिर उनके लोग छोड़ के जाएंगे, जिन्होंने 15-15 करोड़ रुपया, 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शंस में लगाया है, 5-5 करोड़ भी लगाया हो, तो उन्होंने तो नहीं अपना वो साइड लाइन पे रहना और फिर साइड लाइन ही होना। तो जाहिर बात है लोग फिर छोड़ेंगे। और जबकि स्पेशली इमरान खान नहीं है, अब गौहर साहब की पीछे खड़े होने का तो मतलब है आप पीपल्स पार्टी के ही पीछे खड़े हैं ना। गौहर साहब तो पीपल्स पार्टी के थे पहले, और इनकी तो आपस में ऊपर बड़ी लड़ाइयां हैं। मरवत साहब की उनसे नहीं बनती, उनकी रऊफ हसन से नहीं बनती, सारों की मिलकर KPK में बहुत लोगों से नहीं बनती। तो अब देखना ये कितनी देर ये होल्ड कर सकते हैं। दैट विल बी अ स्किल सेट, और वो मुश्किल है। इस पे टूटेंगे बंदे इनके 20 से 25 लोग। अच्छा, PTI के साथ किसका इत्तेहाद होगा, क्या लगता है आपको? देखें, PTI के पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान में किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं, और उनको मैं तो कहता हूँ PTI का वज़ीर आज़म बन जाए सारों से इत्तेहाद करके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
सबको यानी सबको मौका होना चाहिए, और वो एक पॉपुलर पार्टी के तौर पे आए हैं सामने, तो वाई नॉट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपने ना मैंने हाथ मिलाना है, मैंने उसको सिर्फ चोर कहना है, मैंने फला को ये कहना है, अगर आपने लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आप आगे क्या? अच्छा, जब हाथ नहीं मिलाना तो क्या फिर पीटीआई ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है? देखिए, पीटीआई को अगर हाथ नहीं मिलाएगी तो उसकी हुकूमत तो नहीं बनती ना। मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो उसको अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। तो पंजाब में इसी तरह अगर हाथ नहीं मिलाती तो उसको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो तैयारी की क्या बात है? अब क्योंकि फिर धरने दिए जाते हैं ना, फिर कहा जाता है धांधली की गई थी इसलिए। नहीं, धांधली तो खैर अब प्रॉब्लम ये है कि सलमान राजा हार जाए तो धांधली हुई है, लेकिन साद रफीक हार जाए तो साफ इलेक्शन हुआ है। तो पहले ये फैसला कर लें कि सिलेक्टेड धांधली हुई है कि इलेक्टेड क्या हुआ है। यानी बेसिकली ये तो नहीं है ना कि चट भी मेरा और पट भी मैं, तो दोनों साइडों पे तो नहीं हो सकता ना आपका। तो अगर तो इलेक्शन में, सारे इलेक्शन में धांधली हुई, तो फिर जो पीटीआई के जीते वो भी धांधली से जीते हैं। सर, वो कहावत है ना कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, तो क्या फिर यही किया जा रहा है? नहीं, अभी तो देखें, बात यह है कि मुझे तो लगता है एजेंडा कोई और चला रहा है इनका पीछे से। पीटीआई ने सारी उम्र मोर्सी सियासत की मुखालफत की है, लेकिन सबसे बड़ी स्पोक्समैन उनकी जो अलीमा खान बनी हुई है, सर टीवी चैनल पे वही इंटरव्यूज दे रही हैं, बाहर वालों को भी अंदर वालों को भी स्टेटमेंट भी वही दे रही हैं। कब वो तो अपनी भाभी को भी निकलने का कह रही हैं, उनका भाई नहीं कह रहा। तो सर, लेकिन चेयरमैन तो नहीं बनाया ना उनको? ये चेयरमैन तो वो नहीं बन सकती, वो तो बड़ा मुश्किल ना पार्टी हवाले की उनके? नहीं, उनके हवाले चेयरमैन जो हवाले हैं उनके तो ये बानी कम से कम उनके हवाले है, तो पार्टी हवाले करने का सर टिकटें भी नहीं दी उनको। नहीं, देखिए, बात यह है कि उनकी वैल्यू क्या है पीटीआई के लिए, मुझे बताएं। ना अलीमा की है ना उनकी है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जिन्होंने रातों को जागे हैं, जिन्होंने पहरे दिए हैं, जिन्होंने अपना मारें खाई हैं, जिन्होंने फेस किया, उनका राइट है ना कि वो आगे आए। सर, वो तो कहते लीडर के लिए मारे खाई है, जो लीडर उनका बैठा हुआ है उनके लिए। देखें ना, तो फिर उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। ये आप बात देखें कि एमक्यूएम से आप एग्जांपल लें, ये एमक्यूएम को जितना मर्जी कोई अच्छा कहे या कम अच्छा कहे, एमक्यूएम जो है वो अपने वर्कर्स को टिकट्स भी देती रही है। जिनके घरों में शहादतें होती थी, कोई मरता था, फिर उस घर में टिकट भी जाता था। जमात इस्लामी भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है, पीपल्स पार्टी भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है, किसी हद तक मुस्लिम लीग भी अपने वर्कर्स को ऑनर करती है। सिर्फ पीटीआई है जो अपने वर्कर को ऑनर ही नहीं करती। या अपने, यानी आप देखें, इन्होंने जो इनके वर्कर्स 9 मई के अंदर फर्ज करें, वो बच्चा था बेचारा जिसको मतलब कहा कि जी उसको मार दिया गया, उसके घर में भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, तो उनको सूट नहीं कर रहा था, इनको जो इनको याद नहीं आ रहा था।